नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 440 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम संविदा कर्मियों के विषय पर कुछ नई बातें हैं जो कि जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम विभिन्न विभागों में कार्यरत भिन्न भिन्न प्रकार के संविदा कर्मियों के समस्याओं को आपके सामने रखेंगे, साथ ही उसके समाधान के कुछ तरीके बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। आज हम जो है कि आपके साथ कुछ खास बात चर्चा करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर जो चेहरा है, इस चेहरे को आप देख लीजिए। ये हैं माननीय बिहार के गृह सचिव श्री आमिर सुबहानी साहब। ये इनका जो है कि पैतृक जन्म स्थान बिहार का सीवान जिला है और ये जो है कि IAS अफसर हैं, ये जो कि अभी विकास आयुक्त के पद पर हैं। पूर्व में ये जो थे कि गृह विभाग के प्रधान सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे। अभी है कि नहीं है होम सेक्रेटरी के पद पर, ये हमको पता नहीं है, किंतु हम यह जानते हैं कि बिहार के विकास आयुक्त के पद पर यही माननीय श्री आमिर सुबहानी साहब जी हैं, जो कि बिहार के विकास आयुक्त हैं। तो आपको हम इनसे परिचय करवा रहे हैं ताकि आप सभी लोग जान पाएँ और अपने जो समस्या है उसके बारे में पूरी तरह से तन्मयता से आप बातों को सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि दिक्कत क्या है। क्या दिक्कत है कि सरकार जो है कि संविदा कर्मियों के बारे में फैसले लेने में इतनी देरी कर रही है। तो इतनी देरी का कारण क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में इंदिरा आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, टोला सेवक, जिसे अब तालीमी मरकज भी कहा जाता है और शिक्षा सेवक भी कहा जाता है, और उसके अलावा ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, किसान सलाहकार, और इसके अलावे बहुत सारे विकास मित्र और जो है कि अन्य संविदा कर्मी भाई बहन हैं, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बहुत सारे संविदा कर्मी हैं। कितना नाम मैं गिनाऊं आप लोगों को। तो इन सभी लोगों के साथ समस्या यह है कि चौधरी कमेटी की जो अनुशंसा सरकार को की गई थी, उस अनुशंसा को सरकार ने जो है कि कागज़ में, पेपर में घोषित कर दिया कि हम लागू कर रहे हैं। बहुत विभागों में पत्राचार भी हुआ, जिनमें जो है कि स्वास्थ्य विभाग में पत्राचार हुआ और कुछ लोगों को लाभ भी मिलना शुरू हुआ। तो अन्य विभाग के जो संविदा कर्मी थे उनको आशा लग गई कि हम लोगों के विभाग में भी आज पत्र आएगा, कल पत्र आएगा, परसों पत्र आएगा। इसी तरह करते करते बरसों बीत गए, लेकिन विभागों के द्वारा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। तो संविदा कर्मियों के मन में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि भाई आखिर क्या कारण है कि जो है कि कुछ विभागों में पत्राचार हो गया और कुछ विभागों में जो है कि संविदा कर्मियों को कोई अनुमानित लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो यह सरकार जो चल रही है, इस सरकार के मुख्य कर्ता धर्ता में माननीय श्री आमिर सुबहानी साहब, जो वर्तमान के विकास आयुक्त हैं, इनका जो बहुत बड़ा योगदान रहता है। सरकार संचालन में इनकी अहम भूमिका रहती है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इनके ऊपर बहुत भरोसा किया जाता है। तो चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं को उसी तरह से छोड़ के कुछ विभागों में कुछ प्रतिशत लागू करने के बाद सरकार ने पुनः समान प्रशासन विभाग के माध्यम से, पहले जो थे कि आमिर सुबहानी साहब समान प्रशासन विभाग में मुख्य सचिव के पद पर भी थे, तो इन्हीं के कार्यकाल में इनके विकास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति हो जाने के उपरांत जो है कि सरकार ने समान प्रशासन विभाग ने एक पत्र और संकल्प जारी किया कि बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सभी संविदा कर्मियों को जो है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी जो निर्णय करेगी उसके अनुसार लाभ दिया जाएगा, जिनमें बिहार के संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि, सेवा अभिलेख, यानी कि जो सेवा अभिलेख कहा गया है इसमें सेवा पुस्तिका को, और उसके अलावे स्वास्थ्य संबंधी अन्य सारी सुविधाएं और बिहार के अन्य सारे जो नियमित वेतन भोगी हैं उन लोगों को जो बहुत सारी
सुविधाएं जो मिलती है, पेंशन वगैरह जिसमें है, टीए डीए है, बहुत कुछ जो है वह विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी ही निर्णय पारित करेगी। एक तरह से सरकार ने श्री आमिर सुबहानी साहब को मनोनीत कर दिया कि अब जो भी आपको करना है, आप ही ग्राम कचहरी सचिव से लेकर बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी संविदा कर्मियों के संबंध में निर्णय लीजिए और हम उसको मान लेंगे। किंतु आज हमको बहुत कहते हुए यह दुख हो रहा है कि बिहार के होने के बावजूद भी माननीय श्री आमिर सुबहानी साहब के द्वारा इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही खेदजनक बात है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? आमिर सुबहानी साहब आम व्यवहार में बहुत अच्छे जाने जाते हैं और विकास आयुक्त के पद पर इनके आने के बाद में बिहार के संविदा कर्मियों को ऐसा लगा कि अब कुछ होने वाला है, अब जरूर कुछ होगा, क्योंकि माननीय आमिर सुबहानी साहब के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन अब तो लगने लगा है कि माननीय श्री आमिर सुबहानी साहब भी संविदा कर्मियों को भूल चुके हैं। इनके कलम से यदि संविदा कर्मियों का कल्याण नहीं होता है तो संविदा कर्मी भूल ही जाए कि कोई अन्य पदाधिकारी इनका कल्याण करेगा। रही बात विभागों की, तो पंचायती राज विभाग बार बार जो है कि ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग से लेकर अन्य विभागों तक भेजता है, लेकिन अमृतलाल मीणा जी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके अकेले के बस की यह बात नहीं है। चूँकि निर्णय सरकार को लेना होता है, वे तो प्रस्ताव देते हैं, प्रस्ताव पारित कैबिनेट करती है। अभी हाल फिलहाल में एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि ग्राम कचहरी के खातों का संचालन न्याय मित्र और सचिव करेंगे, सचिव और सरपंच करेंगे। तो उसके संबंध में बहुत पहले ही सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों से प्रतिवेदन मंगा लिया गया था, जो कि आने वाले दिनों में लागू हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो तालीमी मरकज हैं, शिक्षा सेवक हैं, इन लोगों का मामला भी जो है कि ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, विकास मित्र, इंदिरा आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, इन सभी लोगों के साथ ही फंसा हुआ है। क्योंकि जब तक इन लोगों का निर्णय विकास आयुक्त के द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक किसी का निर्णय होना संभव नहीं है और सभी लोग परेशान हैं। तो बिहार के जो विभिन्न संविदा कर्मी संघों के अध्यक्ष हैं, वे लोग आपस में एक बार एक जगह बैठकर निर्णय करें और जाकर माननीय आमिर सुबहानी साहब से मिलने का काम करें। क्योंकि जब तक सुबहानी साहब से नहीं मिलेंगे और संयुक्त रूप से सभी संघों के अध्यक्ष जाकर नहीं मिलेंगे तब तक कुछ होना संभव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ संघों के अध्यक्षों की बदनामी इतनी हो गई है कि वे लोग जब विभाग में जाते हैं तो विभाग उनको जो है कि बोझ के रूप में देखने लगता है। मैं किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे सूत्र जो बताते हैं वही बात मैं बता रहा हूँ। साथ ही जो भी संघ के नेता लोग हैं, विभिन्न संघों के नेता लोग हैं, उन लोगों को बैठना चाहिए। चूँकि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है और विभिन्न विभागों में जो है कि अब कार्य शुरू हो चुके हैं, तो सभी लोग को बैठकर एक बार विचार विमर्श करने के उपरांत जो है कि इस पर निर्णय लेना चाहिए। और आमिर सुबहानी साहब जो कि विकास आयुक्त हैं, उनसे मिलना चाहिए। वे बहुत सच्चे और अच्छे लोग हैं, वे झूठ बात नहीं करते हैं। यदि उनके मुंह से कोई आश्वासन दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसको 100% मान के चलना चाहिए कि वह कार्य होना एकदम तय है। और कोई जो है कि सरकार में क्या भूमिका है मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आमिर सुबहानी साहब खुद में एक सरकार हैं और उन्हीं की देन है कि आज ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिव लोग कार्यरत हैं। इसका विस्तृत पत्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला है, जिसे आप देख सकते हैं। तो यही सभी संविदा कर्मियों के लिए संदेश है कि अब सक्रिय हो जाइए, क्योंकि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है और अब नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर जो है कि एकत्रित और एकजुटता दिखाते हुए जो है कि जिस तरह से भी हो अपने बाधित कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके और अपनी मांगों के समर्थन में मीडिया होने के माध्यम से हर जगह बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत।